माँ का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर बताया जाता है। कहा जाता है कि माँ जाने अनजाने ही सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए कई बार ऐसे कदम उठा लेती है जो उनके जीवन के लिए अमृत साबित होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जॉर्ज जैकब दास नाम के एक युवक के साथ। बालासोर ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे के बाद कुछ परिवारों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन इसी बीच कुछ परिवारों से अच्छी खबर भी आ रही है। ये वो परिवार हैं जो किसी कारण के चलते इस हादसे से बच निकले। 39 साल के एस्किल दास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एस्किल दास अपनी पत्नी सुमिता और 16 वर्षीय बेटे जॉर्ज जैकब दास के साथ यात्रा कर रहे थे। जॉर्ज की सीट कोच B8 में थी, जबकि माता पिता की सीट B2 में। घटना के थोड़े समय पहले ही माँ बाप जॉर्ज की सीट बदलने की बात कर रहे थे। पिता ने कहा कि वो B8 बोगी में जाएंगे और टीटी से बात करेंगे कि जॉर्ज की सीट बदल दी जाए, लेकिन इसी बीच माँ ने कहा कि वो डिनर करके जाएं और अपने बेटे को भी B2 बोगी में बुला लिया। दास बात करते हुए बताते हैं, मैं अपने बेटे के साथ टीटी से सीट चेंज करने का अनुरोध करने के लिए B8 जाने ही वाला था। तब मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि डिनर के बाद चली जाएं, तब ट्रेन कटक के पास होगी। बाद में हमें पता चला कि B8 कोच में कुछ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। दास ने कहा, जब हमारे बेटे की सीट बदलने की चर्चा हो रही थी, तब हमने टकराने की आवाज सुनी। ट्रेन हिलने लगी, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, महिलाएं और बच्चे रो रहे थे। जब मैं कोच से बाहर आया तो मैंने देखा चारों तरफ हाथ पैर बिखरे हुए हैं, जबकि किसी का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है और लोग अंधेरे में भाग रहे हैं। दास ने बताया कि उन्होंने कोच के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश भी की और इसके बाद वो रात बिताने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गए। हालांकि सैकड़ों लोगों की मौत का दुख सुमिता और एस्किल को परेशान कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ईश्वर का धन्यवाद कहते नहीं थक रहे जिन्होंने इस हादसे से उनको बचाया। सुमिता दास कहती हैं कि ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं है। उस कोच में उनका बेटा ही नहीं बल्कि पति भी जाने वाले थे, लेकिन उनके दिमाग में न जाने क्या आया और उन्होंने दोनों को रोक लिया। ईश्वर की कृपा से दोनों की जान बच गई। कहा जाता है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।